हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स का सिंबल है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। अब हम मैट्रिक्स का यहाँ डिफिनीसन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है? रेक्टेंगुलर ऑर्डर में होता है। एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और वह नंबर कहो या फिर फंक्शन कहो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। नंबर या फिर फंक्शन से उसको सजाया जाता है। एरे मीन्स होता है सजाना। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट। जो नंबर होता है या फिर फंक्शन होता है, नंबर को या फिर फंक्शन कहो, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं या फिर एंट्रीज कह सकते हैं। किसका? उस मैट्रिक्स का। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर। हम मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं। मैट्रिक्स का जो प्यूलर फॉर्म होता है उसे मैट्रिसेस कहते हैं या फिर मैट्रिक्सेस कहते हैं। अगर मैं मैट्रिक्स बोलूँ या फिर मैट्रिसेस बोलूँ तो गाइज आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स का यूज कहाँ है। यूजेज: इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस एंड साइंस लाइक बजटिंग, सेल प्रोजेक्शंस, ETC। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज़। ये भिन्न भिन्न एरिया यानी क्षेत्रों में यूज, जैसे बिजनेस के क्षेत्र में हो गया, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में हो गया, लाइक बजटिंग करना, सेल प्रोजेक्शन चीज़ों को बेचना, ETC इत्यादि। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी, और इसका यूज क्रिप्टोग्राफी में भी किया गया है। अब हम मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A इज इक्वल टू, इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे हम। -2, 0, 3, 5 हो गया, √5 हो गया, 6 हो गया। ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे B इज इक्वल टू 1 + x, x³ 3 cos x sin x + 2 tan x। इसको इस तरीके से हम मैट्रिक्स में बना देंगे, इस तरीके से। ठीक, ये जो है ये पूरा एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट कहो या फिर एंट्रीज कहो या फिर नंबर कह सकते हो, फिर फंक्शन कह सकते हो। वो भी हमने पीछे डिफिनीशन में यही पढ़ा है। ये एक एलिमेंट है। 1 + x ये भी एक एलिमेंट है, x² ये, x³ ये भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, cos x भी एक एलिमेंट है, sin x + 2 ये भी एक एलिमेंट है, और tan x भी एक एलिमेंट है। ठीक, और ये मैट्रिक्स का सिंबल इस तरीके से बनेगा। और हम समझेंगे रो और कॉलम के बारे में। ये जो होता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरीके से जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली। और जब अप टू डाउन आते हैं, मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो उसे हम वर्टिकली कहते हैं। मतलब जब हम हॉरिजॉन्टली जो होता है उसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। इसे हम कहते हैं रो। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। ठीक, रो को हम R से डिनोट करेंगे। एक रो रहेगा तो R1 कहेंगे, 2 रो रहेगा तो R2 कहेंगे, 3 रो रहेगा तो R3 कहेंगे। तो ये फर्स्ट रो है तो इसे हम क्या कहेंगे? R1। ये सेकंड रो है तो इसे क्या कहेंगे? R2। ये थर्ड रो है तो इसे क्या कहेंगे? R3। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है? कॉलम है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं।
इस तरीके से। जब वर्टिकली रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा, इस तरीके से। ये फर्स्ट कॉलम इसे C1 कहेंगे, सेकंड कॉलम इसे हम C2 कहेंगे। जो हॉरिजॉन्टली होता है उसे हम कॉलम रो कहते हैं, और जो वर्टिकली होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। ऐसे इसमें भी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक, ये हो गया R1, ये हो गया R2, इस तरीके से। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकेंड रो, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, और ये आपका थर्ड कॉलम। इसे C1, C2, C3। ठीक गाइज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राधा है, सिमरन है, और राम है। इन्होंने क्या खरीदा, नोटबुक खरीदा। और एक पेन खरीदे। राधा ने मान लीजिए 15 नोटबुक्स खरीदे, सिमरन ने 25 खरीदे, और राम ने 20 खरीदा। सिमरन ने 6 पेन्स खरीदे, राधा ने 6 पेन्स खरीदे, सिमरन ने 10 पेन खरीदे, और राम ने 3 पेन खरीदा। अब इसको हम मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा था ना कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर। तो क्या करेंगे, हम ए लिखेंगे, सॉल्यूशन में सिंपली हम ऐसे ए बनाएंगे किसी कैपिटल लेटर में, इक्वल का साइन लगाएंगे और मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरीके से। और ये जो नोटबुक्स दिया है, नोटबुक जो है इसको इस साइड लिखेंगे, और पेन्स जो है इसको इस साइड लिखेंगे। 15, 25, 20, 6, 10, 3। हमने बताया अभी इधर ही, ये जो होता है इसे हम रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टली जो होता है उसे रो कहते हैं, वर्टिकली जो होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम। इस तरीके पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m by n। ए मैट्रिक्स हैविंग, जो मैट्रिक्स होता है उसमें m नंबर ऑफ रोज़ होते हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए m by n के फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ जनरल फॉर्म जानेंगे। जनरल फॉर्म में हम कैसे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। इन जनरल एन m by n मैट्रिक्स हैज़ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो एलिमेंट है या फिर कह सकते हो एंट्रीज है, नंबर को या फिर फंक्शन को, इनको क्या किया गया है, सजाया गया है। किसके फॉर्म में, m by n के फॉर्म में, m by n के फॉर्म में। यानी m by n जो दिखा रहा है ये क्या है, ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक, यहाँ पर ये जो दिया है A11 जो है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपको गाइस हम बता दें, जैसे यहाँ पर ये जो आई दिया, आई जो होता है रोज होता है, जे जो होता है कॉलम होता है। इसका यूज अभी आगे होगा, आगे आप एक्सरसाइज में इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जनरल जो दिया है जनरल फॉर्म, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, जैसे दिया है आपको दे देगा ऐसे क्वेश्चन में AI इंटू जे। ठीक, कहेगा आई इंटू जे की वैल्यू निकालने के लिए, तो AI जे इंटू, जैसे कहेगा A11 की वैल्यू निकालिए, तो A11 की वैल्यू निकालने के लिए हम आई इंटू जे की जगह पे पुट करेंगे, और जो वैल्यू इसके इक्वल दिया रहेगा उसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। किसकी, A11 की वैल्यू। आई जो होता है वो आपको रो को बताता है, और जे जो होता है वो आपके कॉलम को बताता है। ठीक, अब जैसे A11 दे दिया है,
A11 जो होता है ये विच रो मतलब कौन सा रो है, विच कॉलम कौन सा कॉलम है इसको बताने का काम करता है। क्या करता है, विच रो और विच कॉलम। A11 जो दिया होता है ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कौन सा रो है या फिर कौन सा कॉलम है उसको बताने की काम करता है। ये कौन सा, जैसे दे दिया हमें A21 दिया है ना, तो ये जो 2 दिया है ये रो है, यानी रो कौन सा है, सेकेंड रो है, और 1 जो है ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो A2 दिया रहेगा, A21 दिया रहेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, A21 हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले A11 लिखेंगे। ठीक, हमें मान लो ऑर्डर दे दिया है 2/4 का मैट्रिक्स बनाने के लिए, 2/2 का दे दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक, उसके बाद रहेगा फर्स्ट, यहाँ पर A लिखेंगे, फिर ये सेकंड रो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फिर सेकंड रो हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा, इस तरीके से। और ये हो जाएगा ऑर्डर हम यहाँ दिखा देंगे 2/2 कितना रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कितना रो है, 2 रो है, और कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ये 2/1 जो दिया है ये क्या बता रहा है, सेकंड रो बता रहा है, तो ये सेकंड रो हो गया आपका। और कॉलम कौन सा बता रहा है, ये वाला कॉलम बता रहा है C1। इस तरीके से ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, इसको बताने का काम करता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे ऐसे A11 1 जो है ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फिर डॉट 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 ऐसे करता आगे बढ़ता चला जाएगा, 13 14 से होता चला जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो jth कॉलम आ जाएगा, फिर डॉट डॉट करके ऐसा और इंक्रीज करता हुआ जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा और nth कॉलम हो जाएंगे। ठीक, फिर नीचे आएंगे, फिर ये हो जाएगा A21 यानी सेकेंड रो, कौन सा रो है, ये सेकेंड रो है। ठीक, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, ये वाला फर्स्ट कॉलम है, फिर दे देगा A22 देगा मतलब सेकेंड रो ये वाला है और सेकेंड कॉलम है, फिर दे देगा A23 2 जो है ये क्या बता रहा है, रो को बता रहा है, कौन सा रो, सेकेंड रो, 3 जो है ये थर्ड कॉलम को बता रहा है, फिर डॉट डॉट करते हुए से इंक्रीज करता हुआ जाएगा A2j मतलब सेकेंड रो और jth कॉलम, फिर डॉट डॉट करके और इंक्रीज करता हुआ जाएगा, फिर A2n हो जाएगा। 2 जो बता रहा है वो सेकेंड रो बता रहा है, n जो है nth कॉलम है, फिर ऐसे नीचे इंक्रीज करता हुआ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो डॉट 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 ith रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, फिर इधर फर्स्ट रो सेकेंड रो फिर डॉट डॉट करते इंक्रीज करता हुआ जाएगा, ith रो हो जाएगा, सेकेंड कॉलम हो जाएगा, फिर इधर फर्स्ट रो सेकेंड रो फिर डॉट डॉट करके इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ith रो हो जाएगा और थर्ड कॉलम हो जाएगा, फिर इधर भी ऐसे हो जाएगा, फिर ये ith रो आ जाएगा, jth कॉलम आ जाएगा, फिर और इंक्रीज करता हुआ जाएगा, फिर ith रो nth कॉलम आ जाएंगे, फिर इधर AM1 यानी क्या हो जाएगा, mth रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फिर इसमें यम रोज हो जाएगा और सेकंड कॉलम, फिर यम रोज थर्ड कॉलम, यम रोज jth कॉलम, डॉट 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 ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, यम रोज n कॉलम्स। फिर इसको मैट्रिक्स को हम ऐसे बना देंगे, इस तरीके से जनरेट कर देंगे, फिर बाहर जो है यहाँ पर हम ऑर्डर निकाल देंगे, कितना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है, तो m/n के फॉर्म में दिया है, कितना m/n के फॉर्म में। हमें एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैन वर्कर्स वुमेन वर्कर्स, फर्स्ट फैक्ट्री सेकेंड फैक्ट्री थर्ड फैक्ट्री। फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये जो नंबर दिया इसे हम डेटा कहते हैं, डेटा यहाँ गिवन है, इसको हम समझेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं दी हुई हैं, नंबर ऑफ मैंस, मैन का आदमियों की संख्याएं, एंड वुमेन और औरतों की संख्याएं, वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 3 फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जैसे फर्स्ट फैक्ट्री सेकेंड फैक्ट्री थर्ड फैक्ट्री, मैन वर्कर्स वुमेन वर्कर्स, फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर्स हैं, 25 वुमेन वर्कर्स हैं, सेकेंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर्स हैं, 31 वुमेन वर्कर्स हैं,
थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर्स हैं, 26 वुमेन वर्कर्स हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले हमें पहले मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा ऑर्डर। तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, कोई नंबर ले लेंगे, अल्फ़ाबेट कोई ले लेंगे, उसको डिनोट करेंगे, जैसे ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब मैन वर्कर्स जो दिया हुआ है, जो मैन वर्कर्स हैं उसको हम इस साइड लिखेंगे, वुमेन वर्कर्स जो हैं उसको हम इस साइड लिखेंगे। 30, 25, 27, 25, 31, 26, ये हो गया मैट्रिक्स। अब हमने एक मैट्रिक्स बना लिया ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने फार्मूला बताया था। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ये आपका है फर्स्ट रो, जो हॉरिजॉन्टली होता है उसे हम फर्स्ट रो उसे हम रोज कहते हैं, जो वर्टिकली होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, तो इसे हम R1 कहेंगे। ये आपका सेकेंड रो है, इसे हम R2 कहेंगे। और ये आपका थर्ड रो है, इसे हम R3 कहेंगे। अब हम कॉलम देखेंगे, ये आपका फर्स्ट कॉलम है तो इसे हम C1 कहेंगे। ये आपका सेकंड कॉलम है तो इसे हम C2 कहेंगे। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज देखेंगे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने रोज हैं, 3, तो 3 लिखेंगे, बाय लगाएंगे। अब कॉलम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम तो यहाँ 2 लिख देंगे। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एग्जांपल सेकंड देखेंगे। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कह रहा है यदि किसी मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स दिया हुआ है तो कह रहा है उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो पहले हम एग्जांपल लेके समझेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें कोई एलिमेंट दिया है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। ठीक, ये इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। अब इसको कह रहा है क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अरेंज करने के। तो जैसे मान लो अगर हम 1 × 8 करते हैं तो 1 जो है ये रो को बताता है और 8 जो है ये कॉलम को बताता है, यानी फर्स्ट रो और 8th कॉलम। ठीक, 1 जो है रो को बताता है, 8 जो है कॉलम को बताता है। इस तरीके से जब मान लो हम बनाते हैं एग्जांपल लेके मैट्रिक्स में, जैसे ए इज इक्वल टू, अरेंज करते हैं इसमें एलिमेंट, तो 1 रो होना चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया, √5 ले लेंगे, √3 ले लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। मैट्रिक्स में क्या था, 1 × 8 था ना, मतलब कितना रो, 1 रो और 8 कॉलम होने चाहिए। तो कितना रो है, ये 1 रो हो गया और कॉलम कितने, 8 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम को C1 से, सेकंड कॉलम को C2 से, थर्ड कॉलम को C3 से, फोर्थ कॉलम को C4 से, ये C5, ये C6, ये C7 और ये C8। कितनी कॉलम है, 1 रो है और 8 कॉलम है, इसे हम R1 कहते हैं। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। एक तो पॉसिबल ऑर्डर ये बन सकता है। तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितना दिया है, 1 दिया है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने दिए, 8 दिए हैं, तो 1/8 बनाएंगे। ठीक, एक तो पॉसिबल ऑर्डर ये बन सकता है और एक पॉसिबल ये ऑर्डर बन सकता है 2/4 का, 2/4 का। इसमें 2 जो है वो रो है और 4 जो है वो आपका क्या है, कॉलम है। ठीक, अब 2 रो 4 कॉलम है तो कितना रो बनेगा, 2 रो बनेंगे और 4 कॉलम बनेगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक, और यहाँ पर 0 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। तो कितने रो हैं, यहाँ पर B ले लेते हैं, B इज इक्वल टू, तो ये आपका फर्स्ट रो है,
इसे R1 कहेंगे। ये आपका सेकेंड रो है, इसे हम R2 कहेंगे। और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक, मैं आपको बता दूं गाइज, ये वाला जो होता है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जो जाता है इस तरीके से, इसे हम रो कहते हैं। ये आपका फर्स्ट रो है, तो ये आपका सेकेंड रो है। हमसे कितने का ऑर्डर पूछा था? 2/4 का ना। तो ऑर्डर कितना बन रहा है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट सेकेंड रो। कॉलम कितने? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कितने कॉलम बन रहे हैं? 4 कॉलम बन रहे हैं। तो हमारा ऑर्डर कितने का बन रहा है? 2/4 का बन रहा है। और ये आपका कॉलम होता है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, इसे हम कहते हैं सेकेंड कॉलम, इसे हम कहते हैं थर्ड कॉलम, और ये आपका फोर्थ कॉलम। तो हमारा ऑर्डर कितने का बन गया? 2/4 का बन गया। और एक पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ये बन सकता है, दूसरा पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकता है हमारा? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। 1/8 दिया ना, तो 8/1 हो जाएगा। इस बार क्या होगा? 8 रोज हो जाएंगे और 1 कॉलम हो जाएगा। 8 रोज बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम कोई नंबर ले लेंगे और ये एक मैट्रिक्स बना देंगे और ये एक सी के इक्वल हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 8 रोज हो जाएंगे और 1 कॉलम हो जाएगा। ये जो है इसे हम कहते हैं R1। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है और ये आपका फोर्थ रो है। ऐसे ये चलता चला जाएगा, ये आपका एर्थ रो हो जाएगा। और कॉलम कितना है? कॉलम तो केवल एक ही है, जो इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने जनरेट किया। तो ऑर्डर कितना बन जाएगा? ऑर्डर हमारा बन जाएगा 8/1 का, यानी 8 रोज हो जाएंगे इस तरीके से और 1 कॉलम हो जाएगा। हमने बताया रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, कॉलम जो होते हैं वर्टिकली होते हैं। एक तो ये बन सकता है पॉसिबल ऑर्डर, और तीसरा पॉसिबल ऑर्डर ये बन सकता है, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो 4/2 हो जाएगा। 4/2, तो इस केस में क्या होगा? 4 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएंगे। अब इसको हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। इस बार हम ले लेते हैं डी। डी इज इक्वल टू 4 रोज बनाएंगे हम, जैसे 2 हो जाएगा, √3 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक, और एक 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो हमारा कितना रो हो गया? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। कितना रो आया? 4 रो आए। कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो हमारा ऑर्डर कितने का बनेगा? 4/2 का बनेगा। ये देखो ना इस तरीके से, ये देखो, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया और ये आपका फोर्थ रो हो गया। कॉलम कितने बन रहे हैं? ये आपका फर्स्ट कॉलम बन रहा है और ये आपका सेकेंड कॉलम बन रहा है। फर्स्ट रो को हम R1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड रो को हम R2 से और थर्ड रो को हम R3 से डिनोट करते हैं। और ये आपका फोर्थ रो हो जाएगा, इसे R4 से। ये आपका कॉलम फर्स्ट है, ये आपका कॉलम सेकेंड है। इस तरीके से इतने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं? तो देखो मैंने बताया है कितना। पहला ये हो सकता है 1/8 का, पहला ऑर्डर हमारा 1/8 का हो सकता है। तो यहाँ 1/8 का डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा पॉसिबल ऑर्डर हमारा हो सकता है 2/4 का, तो 2/4 डालेंगे। और तीसरा पॉसिबल ऑर्डर हमारा हो सकता है 8/1 का, 8/1 लिखेंगे। और चौथा हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 4/2 का। इस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर हम निकालते हैं। इसमें टोटल कितना पॉसिबल ऑर्डर आया? 1 2 3 4, कितने आए टोटल? 4 आते हैं।
बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि 1 को यानी रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल टोटल 8 एलिमेंट आना चाहिए बस। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 एलिमेंट आएगा, 2 को 4 से करेंगे तभी 8 आएगा, और 8 को 1 से करेंगे तभी 8 आएगा, और 4 को 2 से करेंगे तभी 8 आएगा। यानी रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिया हुआ है। अब हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by ai into j is equal to half mod I minus 3j। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3/2 का ऑर्डर बनाना है। ठीक, 3/2 का ऑर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे a इज इक्वल टू, हम पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे ऑर्डर बनाने के लिए। 3/2 का ऑर्डर बनाना है तो जनरल फॉर्म ने बताया था ना किस तरीके से लिखा जाता है, वही हमें करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम, ठीक, 2 कॉलम है, फिर यहाँ हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से हम जनरल फॉर्म बना लेंगे। A11 ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये इस तरीके से देखो, ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो रो वाला आपका ये है ना, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड का, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। A21 A21 क्या हो गया, ये सेकंड रो हो गया, मतलब ये सेकंड रो। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम ये वाला। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। A31 फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये कौन सा थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ये A32 थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। अब हमें क्या करना है, A11 की वैल्यू निकालनी है, जो कि मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में। A11 की वैल्यू को क्या करेंगे, AI इंटू जे की वैल्यू में पुट करेंगे और इसका वैल्यू हम निकालेंगे। हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने का हो गया, 3/2 का हो गया। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हमारा ऑर्डर 3/2 का हो गया। अब हम सब की वैल्यू निकाल के A11 की वैल्यू निकालेंगे, इन सब की वैल्यू इसमें निकाल के पुट करेंगे। पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। AI इंटू जे इज इक्वल टू हाफ मॉड I माइनस 3j मॉड। अब A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू होता है हाफ मॉड, अब I की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। I को हमने क्या बताया था, I जो होता है रो होता है, J जो होता है कॉलम होता है। तो I यानी फर्स्ट वैल्यू रो है हमारा, तो रो को I पे पुट करेंगे, यानी I माइनस 3 इंटू 1। अब सिंपली इस मॉड को हम सॉल्व करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। हाफ मॉड 1 माइनस 3 1 जा 3 लिखेंगे, फिर मॉड लगाएंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, हाफ मॉड, अब 1 माइनस 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा, फिर इक्वल लगाएंगे, हाफ, फिर इंटू करेंगे। अब मॉड में कोई भी निगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाती है, 2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम A2 की वैल्यू A12 की वैल्यू निकालेंगे। A12 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, हाफ मॉड 1 माइनस 3 इंटू 2 मॉड। 2 जो है वो कॉलम है तो उसको J की जगह पर हमने पुट कर दिया, इक्वल लगाएंगे, हाफ लिखेंगे, मॉड लगाएंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, मॉड लगाएंगे, हाफ लगाएंगे, फिर इंटू करेंगे। अब 6 में से 1 जाएगा, क्या आएगा, -5 आ जाएगा, मॉड लगाएंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, हाफ लिखेंगे, फिर अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मॉड में नेगेटिव वैल्यू दिया है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर इक्वल लगाएंगे, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, और 2 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि लिखा नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5/2 आंसर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A21 की वैल्यू इज इक्वल टू
हाफ मॉड 2 माइनस 3 इंटू 1 मॉड लगाएंगे इज इक्वल टू हाफ मॉड 2 माइनस 3 1 जा 3 3 लिखेंगे, मॉड लगाएंगे, फिर इक्वल करेंगे हाफ मॉड, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा -1 आ जाएगा, -1 लगाएंगे, फिर इक्वल करेंगे, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, क्योंकि ये जो मॉड है जब मॉड से वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस का आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A22 की वैल्यू, A22 इज इक्वल टू हाफ मॉड 2 जो है वो रो है और ये वाला 2 जो है कॉलम है, तो I की जगह पे इस 2 को पुट करेंगे, J की जगह पे इस 2 को पुट करेंगे, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, मॉड लगाएंगे, इक्वल करेंगे हाफ मॉड 2 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे, फिर हाफ लिखेंगे, फिर इसको 6 में से 2 जाएगा, माइनस का 4 आएगा, मॉड लगाएंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर हाफ लिखेंगे, फिर इक्वल करें इनटू करेंगे, फिर ये निगेटिव में मॉड दिया है ना, मॉड जब हटेगा तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगा, सिंपली इसको 2 को 2 से 4 को कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आंसर क्या आया 2 आया। अब हम निकालेंगे A31 की वैल्यू, A31 की वैल्यू इक्वल करेंगे, हाफ लगाएंगे, मॉड, अब 3 जो है वो रो है, 1 जो है वो कॉलम है, 3 को I की जगह पुट करेंगे, 1 को J की जगह पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 3 इंटू 1, मॉड लगाएंगे, इक्वल करेंगे हाफ मॉड लगाएंगे 3 और 3 1 जा 3 मॉड, इक्वल लगाएंगे, हाफ लिखेंगे, अब 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, मॉड लगाएंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर हाफ आएगा, मॉड से 0 बाहर आ जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 0 आएगा, 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर 0 आता है। अब हम A32 की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू हाफ मॉड लगाएंगे, 3 जो है वो रो है, 2 जो है वो कॉलम है, 3 को I की जगह पे पुट करेंगे, 2 को J की जगह पे, तो 3 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2, मॉड लगाएंगे, इक्वल करेंगे, फिर हाफ लगाएंगे, सिंपली इस मॉड को सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 माइनस 6 आ जाएगा, फिर मॉड लगाएंगे, इक्वल करेंगे, फिर हाफ लगाएंगे, फिर मॉड करेंगे, अब 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, फिर इक्वल करेंगे, फिर हाफ लगाएंगे, अब मॉड में जो भी वैल्यू निगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है जब मॉड के बाहर आता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर 3/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो A11 की वैल्यू हमने निकाला है जो 1 आया है, A12 की वैल्यू जो हमने निकाली है 5/2 आया है, A21 की वैल्यू जो निकाले हैं 1/2 आया है, A22 की वैल्यू जो हमने निकाले हैं वो हमारा 2 आया है, और A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू 3/2, इसको क्या करेंगे ऐसे A11 की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस A11 की जगह पे जो कि हमने वैल्यू निकाला है, तो ऐसे करना है A इज इक्वल टू, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर A11 की जगह पे क्या वैल्यू आया 1 निकाले हैं ना A11 की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और A12 की वैल्यू निकालें कितना 5/2, तो A12 की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम 5/2 पुट कर देंगे, और A21 की वैल्यू हमने क्या निकाला है 1/2 निकाला, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, और A21 की वैल्यू कहाँ गया, A21 की वैल्यू निकाला 1/2 ना, और A22 की वैल्यू निकाला हमने 2, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे। अब हमने निकाला A31 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, और A32 की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।